तो अब हम ISLM के ऊपर कुछ इक्वेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैंने सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम लिखे हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है गिवन C इक्वल टू 102 प्लस 0.7y, I इक्वल टू 150 माइनस 100i, MS इक्वल टू 300, MT इक्वल टू 0.25y, MZ इक्वल टू 124 माइनस 200i। तो यहाँ पर 2 बातें हैं। नंबर 1, फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, इसको इन दोनों को फाइंड आउट करना है कि ये दोनों कहाँ पर इक्विलिब्रियम में हैं। और पार्ट 2 में ये कहते हैं द लेवल ऑफ कंजम्पशन इनकम MT एंड MG ये क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बाद में आएंगे। तो यहाँ पर ISLM में हमने कहा था कि IS क्या है, कमोडिटी मार्केट है, और LM लिक्विडिटी मार्केट और मनी मार्केट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ इम्पोर्टेंट है, आप उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो है गिवन C इक्वल टू 102 प्लस 0.7y, I इक्वल टू 150 माइनस 100i, ये जो है ये कमोडिटी मार्केट है, और यहाँ से ये नीचे जो है ये मनी मार्केट है। यानी MS जो है ये मनी सप्लाई है, MT एंड MG ये क्या है, ये है मनी डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हमने पार्ट 1 में क्या कहा था कि ISLM कब इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा। कमोडिटी मार्केट इन इक्विलिब्रियम व्हेन, यानी IS व्हेन y इक्वल टू C प्लस I। तो ये कमोडिटी मार्केट है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे सिमल्टेनियसली। तो y की वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन C और I की वैल्यू गिवन थी। तो C की वैल्यू क्या थी, C की वैल्यू थी, उसको यहाँ पर पुट कर लेंगे। C की वैल्यू है यहाँ पे y इक्वल टू 102 प्लस 0.7y, और I की वैल्यू क्या है, यहाँ पर प्लस लिख लेंगे। I की वैल्यू है 150 माइनस 100i। तो ये y की वैल्यू है और ये I की वैल्यू है। अब क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को हम 0 का इक्वल कर लेंगे। तो उससे पहले कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते। तो ये y इस साइड पे आ जाएगा, क्या होगा, यह हो जाएगा y माइनस 0.7y इक्वल टू 102 प्लस 150 क्या हो जाएगा 252 माइनस 100i। इन दोनों को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 0.7y से, जब इस y से 0.7y माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.3y, और इन दोनों को इस साइड पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 100i माइनस 252 इक्वल टू 0। इस क्या कर लेंगे, 0 का इक्वल कर लेंगे। अब ये तो है कमोडिटी मार्केट, ये कमोडिटी मार्केट था। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन A का नाम दे देते हैं या देते हैं। अब क्या कर लेंगे, मॉनेटरी इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर लेंगे कि LM इक्विलिब्रियम क्या है, यानी
L M N equilibrium when, ये कब इक्विलिब्रियम होगा? जब MS इक्वल टू MD, जब सप्लाई अब मनी सप्लाई क्या होगा, डिमांड मनी अब डिमांड का इक्वल होगा। और यहाँ पर MD जो है, यानी MD इक्वल है यहाँ पे MT प्लस MZ और ZO, इसका इक्वल है। तो इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे MS इक्वल टू MT प्लस MZ। अब इन सब की वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में, तो उसको यहाँ पर लिख लेंगे। मनी सप्लाई क्या है, 300 यानी 300 इक्वल टू MT क्या है, MT की वैल्यू है 0.2y, 0.25y और MZ की वैल्यू क्या है, वो है 124 माइनस 200 आई। अब देखो, जब हम इस y को इस साइड पे ले आते हैं तो ये क्या होता है, ये माइनस में होता है। अगर आप इस तरह का कुछ स्टेप्स कर लें तो आखिर में आपको करना क्या है, उस माइनस को हटाना है। कैसे, आप माइनस कॉमन ले लें, और उसी माइनस पे उसी को डिवाइड कर लें, क्योंकि माइनस अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा कुछ भी होगा तो वो 0 ही रहेगा। तो इसको डायरेक्टली हम इस तरह करते हैं कि इसको हम लेफ़्ट साइड पे नहीं बल्कि इस 300 को राइट साइड पे ले जाते हैं। तो क्या होगा, ये अपनी जगह पे रह जाएगा, 0.25y प्लस 124, ये 300 इस साइड पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 300 हो जाएगा, माइनस 200i इक्वल टू 0। ओके, अब ये इस तरह हो जाएगा 0.25y प्लस 124 माइनस 300, तो ये हो जाएगा माइनस 176 माइनस 200i इक्वल टू 0। इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं, 0.25y माइनस 200i माइनस 176 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे और इसमें यानी y की वैल्यू या i की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो सिमल्टेनियसली हम इस कैसे कर लेंगे, हम पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं, 0.3y प्लस 100i माइनस 252 इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है, 0.25y माइनस 200i माइनस 176 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर हम इस 100 और 200 यानी y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इस 100 और 200 इन दोनों में से किसी एक को या y को ख़त्म करेंगे या i को ख़त्म कर लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस 100 को इस 200 का इक्वल करेंगे। हम ऐसी कोई नंबर ढूंढ लेंगे ताकि इससे हम इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें ताकि ये इस 200 का इक्वल हो जाए और इन दोनों को हम आपस में ख़त्म करें। उस नंबर से हम इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, न कि सिर्फ इस नंबर को, ताकि ये बैलेंस में रहे। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्टली लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये हो जाएगा 0.6y प्लस
200i minus 504 इक्वल टू 0। 0 अगर किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तब भी वो 0 ही रहेगा। नीचे लिख लेंगे, इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.25y माइनस 200i माइनस 176 इक्वल टू 0। अच्छा, इससे आ जाएगा 60 प्लस 25 हो जाएगा 0.85y। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा। हो जाएगा 6 और 4 0 8 एंड 6 इक्वल टू 0। 0.85y इक्वल टू 680। y इक्वल टू 680 डिवाइडेड बाई 85। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? y की वैल्यू यहाँ पे आती है 800। अच्छा, अब इसको जहन में रख के तो इसको हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को यानी y इक्वल टू 100 इसको या इक्वेशन a में या इक्वेशन b में पुट करेंगे ताकि i की वैल्यू को इस बार फाइंड कर ले। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 800। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या b लिख लेते हैं 0.25। जब y की वैल्यू क्या गई, y इक्वल टू 800। अब इस y इक्वल टू 800 को हम इक्वेशन a या इक्वेशन b इन दोनों में पुट कर लेंगे y की जगह, तो हमें i की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए इसको इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन b क्या था? 0.2y 0.25y माइनस 200i माइनस 176 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी है, तो यहाँ 0.25y की जगह 800 आ जाएगा माइनस 200i माइनस 176 इक्वल टू 0। 0.25 को जब 800 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 200 माइनस 176 माइनस 200i इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 24 इक्वल टू 200i। तो ये इस तरह हो जाएगा 24/200 इक्वल टू i। तो i इक्वल टू 0.12। जब y इक्वल टू 800 और i इक्वल टू 0.12, तब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट टू में क्या था क्वेश्चंस? अच्छा, the level of consumption, income, MT and MZ when the economy is in equilibrium। इनकी लेवल क्या है? तो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। C क्या था? C इक्वल टू, C किसका इक्वल है? 102 प्लस 0.7y 102 प्लस 0.7y। तो यहाँ क्या कर लेंगे, y की जगह लिख लेंगे 102 प्लस 0.7 800 आ जाएगा। इससे ये इक्वल है 662। तो इसी तरह बाकी के भी आप इसी तरह कर सकते हैं। यानी i इक्वल टू 150 माइनस 100 100i
तो ये इक्वल हो जाएगा 150 माइनस 100, आई की जगह 0.12 लिख देंगे, तो ये इक्वल है 138 का। तो इसी तरह MT और MG आप खुद फाइंड आउट कर ले, क्योंकि उसमें R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू और Y की वैल्यू वो तो पहले से फाइंड हो गई है कि वो क्या है। तो अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ कि वो प्रॉब्लम नंबर 2 वो किस तरह का है। तो प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द इक्विलिब्रियम इनकम लेवल एंड इंटरेस्ट रेट। ये पार्ट 1 है। और बी, द लेवल ऑफ कंजप्शन इनकम MT एंड MG इन इक्विलिब्रियम व्हेन। यहाँ पर C किसका इक्वल है, C इक्वल टू 89 प्लस 0.6y, इन्वेस्टमेंट 120 माइनस 150i, MT ये MS है 275, MT 0.1y, MG 240 माइनस 250i। तो सेम मेथड है जिस तरह कि हमने पहला क्वेश्चन किया। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 2, कमोडिटी मार्केट CM इज इन इक्विलिब्रियम IS। कमोडिटी मार्केट CM का मतलब है कमोडिटी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन Y इक्वल टू C प्लस I। तो यहाँ पर क्या होगा, Y इक्वल टू कंजम्पशन की वैल्यू लिख लेंगे। कंजम्पशन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 89 प्लस 0.6y, 89 प्लस 0.6y प्लस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है 120 माइनस 150i। तो क्या होगा, इस y को इस साइड पे ले आएंगे तो ये y माइनस 0.6y इक्वल टू 89 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 209 माइनस 150i। तो y से जब हम 0.6y सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.4y। इनको राइट साइड पे ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस 150i माइनस 209 इक्वल टू 0। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर A। तो ये इक्वेशन नंबर A है। अब हम ये तो कमोडिटी मार्केट है। अब हम इनकम यानी मॉनेटरी मार्केट के बारे में LM यानी LM के बारे में अब LM इक्वेशन सॉल्व करेंगे। लिक्विडिटी मार्केट और मनी मार्केट एक्सेट्रा। LM के लिए क्या इक्वेशन है, LM इज इन इक्विलिब्रियम when M is equal to MT plus MG। ये MT है, ये MG है। तो MS यानी मनी सप्लाई की वैल्यू क्या है, मनी सप्लाई की वैल्यू है 275 इक्वल टू MT की वैल्यू है 0.1y प्लस MG की वैल्यू है 240 माइनस 250i। सेम मेथड, जब इस y को हम इस साइड पे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो उस 275 को हम राइट साइड पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 0.1y प्लस 240 माइनस 275 माइनस 250i इक्वल टू 0 हो जाएगा 0.1y प्लस 200, पहले ये लिखते हैं 250i, अब 2 प्लस 240 माइनस 275 हो जाएगा माइनस 35 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं।
अब सिमल्टेनियसली बोथ को सॉल्व करेंगे। बोथ को सॉल्व किस लिए करेंगे? ताकि हम y की वैल्यू फाइंड करें। तो इक्वेशन ए लिख लेंगे पहले। इक्वेशन ए की वैल्यू क्या आई थी? 0.4 y प्लस 150 i माइनस 209 इक्वल टू 0। इक्वेशन बी की वैल्यू क्या आई थी? 0.1 y 250 i माइनस 35 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कर लेंगे हम? इसमें ऐसा होगा कि हम या y की वैल्यू को ख़त्म करेंगे या i की वैल्यू ख़त्म करेंगे, ताकि या हम i की वैल्यू फाइंड करें या y की वैल्यू फाइंड करें। तो चलिए हम y की वैल्यू को ख़त्म कर लेंगे। y की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए मैंने सिमल्टेनियस इक्वेशन पे चैप्टर 1 में वीडियोस बनाई हैं, उससे आप समझ लेंगे कि ये मैं कैसे करता हूँ। तो इसमें मैं ऐसा करूँगा कि इस 0.4 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर लूँगा और इस 0.1 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, इस होल इक्वेशन को, ना कि सिर्फ दिस वैल्यू को। तो ये हो जाएगा तो इस वैल्यू को मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.1 y माइनस 250 i माइनस 350 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 0.4 y माइनस 0.4 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना कि 0.4 से 1000 i माइनस 350 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 350 नहीं, ये ओनली 35 है। तो ये आ जाएगा 140 इक्वल टू 0। अब क्या होगा? ये इस वैल्यू को हम इस वैल्यू से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले वो लिख लेंगे 0.4y प्लस 150i माइनस 209 इक्वल टू 0। इससे इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.4y प्लस माइनस 100i माइनस 140 इक्वल टू 0। अब क्या होगा? इससे हम इस होल वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। जब हम ये यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू लगा रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 0.4 ओनली 0.4 माइनस है, इससे इसका मतलब है कि ये होल इक्वेशन माइनस है। तो पहले हम इसके साइंस चेंज कर लेंगे, क्योंकि माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। ओके, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस और प्लस 1150 i 209 minus 209 plus 140 equal to minus 69 equal to 0। ओके, तो i की वैल्यू यहाँ क्या आई? 1150 i equal to 69। i equal to 69 by 1150 1150। so i equal to 0.06। i की वैल्यू यहाँ क्या आई? 0.06। इस i की वैल्यू को या तो इक्वेशन ए में या इक्वेशन बी में पुट कर लेंगे ताकि हम y की वैल्यू फाइंड कर लें। तो इक्वेशन ए में यहाँ पे हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं, यहाँ पे 0.4 y प्लस 150 i की जगह लिख लेंगे 0.06 माइनस 209 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 0.4 y प्लस
150 मल्टीप्लाई बाई 0.06 इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ओके, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब 150 को 0.06 से मल्टीप्लाई किया तब इससे क्या आया 9 और माइनस 209 अपनी जगह लिख लिया। तो अब क्या होगा 0.4y प्लस 9 एंड माइनस 209 इक्वल टू माइनस 200 इक्वल टू 0। 0.4y इक्वल टू 200, y इक्वल टू 200 बाई 0.4। तो y की वैल्यू यहाँ क्या आई 200 डिवाइड बाई 0.4 और इक्वल टू 500। तो जब i की वैल्यू यहाँ 0.06 है और y की वैल्यू क्या है वो 500 है, तब हम बाकी जो है वो यानी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट MT यानी प्रिकॉशनरी और ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी वो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या है C की वैल्यू क्या थी 89 प्लस 0.6 और y की जगह यहाँ क्या लिख लेंगे 500। तो इससे क्या आया 389। i की वैल्यू क्या है इक्वल टू 120 माइनस 150, i की जगह लिख लेंगे 0.06। इससे क्या आता है 111। mt की वैल्यू 0.1, y की जगह लिख लेंगे 500 इक्वल टू 50। mg की वैल्यू क्या है mg की वैल्यू क्या है 240 माइनस 250, i की जगह लिख लेंगे 0.06। तो इससे क्या आया 225। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है C यानी C प्लस I इक्वल टू Y, MT प्लस MG इक्वल टू मनी सप्लाई MS। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेंगे। क्या देख के क्या आता है, कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन है 389, इन्वेस्टमेंट क्या है वो है 111 इक्वल टू 500 और y की वैल्यू भी 500 ही आई थी। MT की वैल्यू क्या है वो है 50 प्लस MG की वैल्यू क्या है 225 इक्वल टू 275 और मनी सप्लाई की वैल्यू भी यही थी 275।